जो काउज हैं इनको हम साइलेज ही डालते हैं, इसके अलावा और कोई ग्रीन फूड नहीं डालते करती हैं। और इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से इनकी प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। जब एक काऊ की पॉपुलेशन होती है तो उसके 1 घंटा बाद हम जो बच्चा होता है, खा वो मेल हो या फीमेल हो, वो गायब कर देते हैं ताकि उसकी माँ को वो भूल जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ अकील रहमान। नाज़रीन, लाहौर से 90 किलोमीटर के फासले पे यहाँ खुटियाँ के करीब देहात में एक अलग ही दुनिया कायम की गई है। यहाँ पर एक जदीद तर्ज का डेयरी फार्म तैयार किया गया है जिसमें जदीद तर्ज की मशीनरी, डॉक्टर्स और लेबर काम कर रही है। आइए चलते हैं यहाँ की मैनेजमेंट की तरफ और उनसे कुछ सवालात करते हैं ताकि वो हमें यहाँ के डेयरी फार्म के हवाले से आगाह करें और वो हमें बताएं कि यहाँ पर बदलते हुए मौसम के असरात के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं और दूध की पैदावार के लिए वो क्या क्या इक़दाम करते हैं और यहाँ पर जानवरों को चारा डालने के लिए वो कौन सा चारा इस्तेमाल करते हैं। आइए चलते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ के ऑनर भी हैं और यहाँ के मैनेजमेंट को भी डील करते हैं। हमारे साथ ये पर्सन मौजूद हैं। हम इनसे कुछ सवालात करते हैं और डेयरी फार्म के मुतालिक इनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर जी, सबसे पहले आप अपना नाम, अपना तारुफ़ करवाइएगा कि आपका क्या नाम है। शौकत अली। अच्छा शौकत अली साहब, आप इस हवाले से डेयरी फार्म के हवाले से बताइएगा, आपको कितना अरसा हो गया है ये डेयरी फार्म को स्टार्ट किए हुए? ये डेयरी फार्म स्टार्ट हुए 3 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे काम करते हुए 2 साल हुए। तो सर जी, आप ये बताइएगा कि आपके पास यहाँ पे कौन कौन सी नस्ल की गायें और भैंसें हैं? हमारे पास जो भैंसें हैं वो नीली रावी की हैं और जो गाय हैं वो ऑस्ट्रेलियन हैं और उनके साथ जर्सी भी मिक्स हैं। अच्छा, माशाल्लाह, ऑस्ट्रेलियन भी हैं और उसके साथ जर्सी भी मिक्स हैं। अच्छा, आपके पास कितने जानवर हैं जो यहाँ पे आपके फार्म में मौजूद हैं? हमारे पास 70 जो हैं वो काउज़ हैं और बाकी बफ हैं। टोटल 110 हैं, बच्चे और अडल्ट मिला के। अच्छा, आपके पास 110 जानवर हैं, बच्चे और अडल्ट्स मिला के, और इसको आप रन कर रहे हैं। तो ये बताइएगा कि दूध की पैदावार को बढ़ाने के लिए आप क्या क्या इक़दाम करते हैं? दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए पहली बात तो ये है कि इनके साइलेज का ख्याल रखा जाता है कि साइलेज जो है उसमें प्रॉपर कॉर्न वगैरह शामिल हो, और इसके अलावा इनके वंडे का ख्याल रखा जाता है कि पर एनिमल कितना वंडा दिया जाए और किसी अच्छी कंपनी का वंडा इनको खिलाया जाए ताकि दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। और इसके अलावा इनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए कि ये इनके लिए फ्रेंडली माहौल हो, ये कोई स्ट्रेस फील ना करें। स्ट्रेस फील ना करें। और इसके हवाले से, दूध के हवाले से हमें ये बताइएगा कि आपके फार्म की दूध की कितनी पैदावार है अब तक? जो एवरेज पैदावार है पर एनिमल वो तकरीबन 22 केजी है 24 आवर में। 22 केजी है 24 आवर में पर एनिमल। और इसके हवाले से आप ये भी हमें गाइड कीजिएगा कि आपके पास मिल्किंग एनिमल कितने हैं? हमारे पास मिल्किंग एनिमल इस वक्त जो हैं वो 31 काउज़ हैं और 10 बफ हैं। 31 काउज़ हैं और 10 जो हैं वो भैंसें हैं। शौकत साहब, आप ये बताइएगा कि गर्मियों में, अभी तो ये सर्दियां चल रही हैं तो इनके लिए प्रॉब्लम्स अलग होंगी, मौसमी हालात के मद्देनज़र आपके क्या इक़दाम होते हैं? गर्मियों में, शदीद गर्मी में इंसान बौखला जाते हैं तो जानवर तो फिर जानवर हैं, आप इनके बारे में क्या इक़दाम करते हैं? गर्मी के मौसम में ये जो ऑस्ट्रेलियन हैं ये बहुत ज़्यादा गर्मी को फील करती हैं। उसके लिए हमने पेशगी इक़दाम ये करते हैं कि हम इनके लिए शावर लगाते हैं और इसके साथ साथ पंखे लगाए हुए हैं हमने जो 24 आवर चलते रहते हैं।
और शावर भी ऐसे ही चलते रहते हैं जब तक ये शावर के नीचे ना जाएं, ये ठंडक फील ना करें, हवा ना इनको लगे, तो ये बहुत ज़्यादा गर्मी फील करती हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से इनकी प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। शौकत साहब, आप हमें ये बताइएगा, ये मिल्किंग का प्रॉपर प्रोसीजर जो है ये ऑटोमेटिक है और इसका गाय को किसी किस्म का नुकसान तो नहीं होता? नहीं मेरे भाई, ये प्रॉपर्टी मिल्किंग हो रही है, इसका किसी किस्म का भी इस पर इफेक्ट नहीं है। मशीनें ठीक काम कर रही हैं, वो सही साथ करती हैं, उनका प्रेशर बिल्कुल ठीक है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, तो माशाल्लाह बिल्कुल सही रहता है। अच्छा, हमने देखा है कि आप गाय को बाकायदा तौर पे पहले पानी से उसको साफ़ करते हैं, फ्रेश करते हैं, फिर उसके बाद आप टिश्यू से साफ़ करते हैं। बहुत अच्छा लगा ये बहुत तरीका आपका कि इसकी ये प्रॉपर टिश्यू एक डेयरी फार्म में जो है ये बाकायदा हमें देखने में मिला कि ये आप इस तरीके से साफ़ कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है, इसकी वजूहात कुछ बताएंगे? हमने ये देखा कि जब गाय मिल्किंग के लिए आती है, उसके अडर के साथ थोड़ी बहुत मट्टी या कोई चीज़ लगी हुई होती है, तो उसको पानी के साथ प्रॉपर्ली साफ़ किया जाए और फिर टिश्यू के साथ उनको अच्छी तरह खुश कर दिया जाए। उसके जो निपल्स हैं, कहा कि मशीन के अंदर कोई वो ड्रॉप भी ना जाए पानी वाला, कि जो मतलब उसको साफ़ किए, इसलिए हम पहले टिश्यू से साफ़ कर देते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये इसका जो प्रॉपर एक हमने देखा है कि निपल्स को आप बाद में मेडिसिन लगाते हैं प्रॉपर, उसकी क्या वजूहात हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है? ये टीट डिप सोल्यूशन होता है। जब यहाँ मिल्किंग के काउज होती हैं तो इनकी जो निपल है, उनका सुराख जो होता है वो मुसलसल दूध निकल के थोड़ा सा निकल के लूज़ हो जाता है। जब ये यहाँ से वापस जाती हैं अपने शेड में, तो वहाँ पे अगर जाके बैठ जाएँ तो नीचे बैठने से जो बैक्टीरिया होते हैं वो इनके निपल्स के ज़रिए इसके अडर के अंदर चले जाते हैं, वो इफेक्ट पैदा करते हैं। इसलिए हम बाद में मिल्किंग के बाद आकर के इसको टीट डिप सोल्यूशन लगाते हैं, वो उन बैक्टीरिया को किल कर देता है, जाने नहीं देता। अच्छा, बेहतरीन। वो माशाल्लाह आप प्रॉपर गाय की और जानवरों की केयर कर रहे हैं। तो इसके हवाले से हमें ये भी बताइएगा कि मिल्किंग का आपने बाकायदा एक पैमाना रखा हुआ है, आप मेजरमेंट करते हैं कि किस गाय ने कितना कितना दूध दिया है और वो किस तरीके से वो आपको वो किस तरीके से पता लगता है? हाँ जी, हम ये इनका रिकॉर्ड रखते हैं, काउस को टैग लगे हुए हैं और इनकी मिल्किंग जब करते हैं, इनकी तीनों टाइम इनके हर किसी के दूध की पैमाइश की जाती है कि सुबह के वक्त इसका दूध कितना था, दोपहर के वक्त कितना था, शाम को कितना था। फिर हम उसका टोटल लगा लेते हैं। महीने के एंड पे हम ये हिसाब भी लगाते हैं कि इस काऊ ने एवरेज कितना दूध दिया है। अच्छा, इन ऑस्ट्रेलियन गायों के हवाले से आप ये बताइएगा कि इनकी क्या आप ब्रीडिंग भी करते हैं, और अगर ब्रीडिंग करते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार होता है, उसकी आप इनसे किस तरीके से वो उसको जो है वो प्रोसेस करते हैं? जब ये हीट पे आती हैं तो हमें पता चलता है कि ये इसकी ब्रीडिंग की ज़रूरत है, तो हम डॉक्टर साहब को बुलाते हैं और वो इनकी इंसेमिनेशन कर देते हैं। हम इंजेक्शन उनको दे देते हैं। अगर हमने कन्वेंशनल लगाना है या कि सेक्स सीमन लगाना है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो हम डॉक्टर साहब को देते हैं, वो IV कर देते हैं। कितना टाइम देते हैं एक जानवर को मिल्किंग के दौरानिया जो है उसका कितने महीने का होता है? जब एक काऊ की पार्चुरेशन होती है तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर हमारी ये कोशिश होती है, ख्वाहिश भी होती है कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट उसकी पार्चुरेशन से 2 महीने पहले उसको छोड़ते हैं, उसकी मिल्किंग नहीं करते, ताकि नेक्स्ट जो है ना बच्चे की वो सही परवरिश हो सके, वो सेहतमंद रहे, माँ भी सेहतमंद रहे। अच्छा, यानी कि टोटल टाइम जो मिल्किंग का है वो 7 से 8 माह है। 7 से 8 जो कन्वेंशनल इंजेक्शन होते हैं उनमें जो बेबी पैदा होना होता है उसके 50-50 चांसेस होते हैं, मेल हो या फीमेल हो। लेकिन जो हम सेक्स सीमन रखवाते हैं उसमें 80 से 90% तक चांसेस होते हैं वो फीमेल ही होगी। अच्छा, 80 से 90% तक चांसेस होते हैं वो फीमेल हो। तो आप फिर बछड़ों और बछड़ियों का क्या करते हैं? आप उनको भी रखते हैं या उनको सेल आउट कर देते हैं? उसका क्या तरीक़ाकार है? जो मेल काल्व होते हैं उनको तो हम सेल आउट कर देते हैं, जो फीमेल होती हैं उनको हम पाल लेते हैं और वो हमारे हर्ड का हिस्सा बन जाती हैं 1.5 साल के बाद।
अच्छा, इनका कंप्लीट 1.5 साल का अरसा लगता है जिसमें ये इसका जो है ये फॉर्म का हिस्सा बन जाती हैं। तो इसी हवाले से आप ये बताइएगा कि जो बछड़ों को आप सेल आउट करते हैं वो कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप उसको सेल आउट कर देते हैं? हम तो जल्द अज जल्द कर देते हैं, क्योंकि उनको दूध पिलाना होता है और इसलिए सेल हम कर देते हैं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर लोग आते हैं, ले जाते हैं। लोगों ने पहले कहा होता है हमारे तो एरिया में भी, अगर आपके पास मेल हो तो हमें बताना, हमने लेना है। हम उनको कह देते हैं, वो ले लेते हैं, खुद पाल लेते हैं। अच्छा, ये बछड़ों और बछड़ियों का जो कंप्लीट एक प्रोसेस है, उसमें आप उनको गायों के साथ छोड़ते हैं दूध पीने के लिए, उसका क्या तरीक़ाकार है? जब एक काऊ की पार्चुलेशन होती है तो उसके 1 घंटा बाद हम जो बच्चा होता है, खा वो मेल हो या फीमेल हो, वो गायब कर देते हैं ताकि उसकी माँ को वो भूल जाए। ठीक है, उसके बाद हम पहले दिन से ही, शुरू से ही उस बच्चे को फीडर पे लगाते हैं, फीडर से दूध देना शुरू कर देते हैं और उसको उसकी वालदा के सामने, गाय के सामने आने ही नहीं देते, उसकी पहचान ही नहीं होती। अच्छा, शुरुआत से ही आप उसके बछड़े को और बछड़ी को आप उसे अलग कर देते हैं ताकि प्रोडक्शन में मेरा ख़्याल है कि कमी ना आए और फॉर्म का जो है वो तरीक़ाकार भी, प्रोसेस भी वो सही तरीके से चलता रहे। अच्छा, इसके साइलेज के हवाले से आप कौन सा साइलेज यूज़ करते हैं? ये बना बनाया साइलेज लेते हैं कि आप ख़ुद बनाते हैं? हम साइलेज खुद बनाते हैं, लेकिन अगर कमी हो जाए तो फिर हम रेडीमेड साइलेज K3 एग्रो सोल्यूशन से लेते हैं। और साइलेज के अलावा भी आप कोई चारा यूज़ करते हैं? जो काउज़ हैं इनको हम साइलेज ही डालते हैं, इसके अलावा और कोई ग्रीन फूड नहीं डालते। जो भैंसें हैं उनको ग्रीन फूड डालते हैं। जी, शौकत अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन ली और हमने इस हवाले से बहुत अच्छा महसूस किया और बहुत ज़बरदस्त हमें इंफॉर्मेशन मिली। इस इंफॉर्मेशन को हम आगे शेयर करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे और उनके लिए जो ये काम कर रहे हैं डेयरी फार्म का, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह। इसी के साथ नाज़रीन, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और शौकत अली साहब का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उनका हम बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया और यहाँ पे डेयरी फार्म में हमें इंफॉर्मेशन के लिए उन्होंने हमें गाइड भी किया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।